एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.5 में आपको सॉल्व करते हुए सबसे पहली लाइन में नजर आ रहा होगा कि ये इस तरीके से लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू ब्रैकेट a कॉमा b। तो इसको लिखने का मकसद ये है कि इसमें बताया जा रहा है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो इस तरीके से करें a प्लस आयोटा b से, या तो इस तरीके से राइट हैंड साइड वाले a कॉमा b ब्रैकेट में लिख के। कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें पता होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसको इस तरीके से लिखने का मकसद ये शो करना है, जैसे a इसका रियल पार्ट है और b इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो उसको लिखेंगे a प्लस आयोटा b। जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ लगता है आयोटा, आई से लिखते हैं इसको। या तो इस तरीके से लिख दें, या तो फिर राइट हैंड साइड पे जैसे लिखा हुआ है ब्रैकेट में a कॉमा b करके। तो इससे भी पढ़ने वाले को ये देख के ही समझ में आ जाएगा रियल पार्ट इसका a है और इमेजिनरी पार्ट इसका b है। जब ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरीके से तो इसके साथ आयोटा नहीं लगता। ठीक है, वो अंडरस्टूड होगा। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कॉमा के बाद जो चीज लिखी हुई है वो इमेजिनरी पार्ट है। यही चीज यहाँ पे भी आपको उसके साथ लिखी नजर आ रही होगी कि आर ई यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a कॉमा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू b। इस तरीके से लिखा है। ठीक है, अब अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मैंने z से रिप्रेजेंट किया है इसका कॉन्जुगेट मैं फाइंड करना चाहूँ, तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिंपल सा सिर्फ उसके इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देनी होती है। यानी z एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखूंगा मैं, z डैश, जैसे ये लिखा। कॉम्प्लेक्स नंबर z है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो z डैश से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसी को आगे तरीके से इस तरीके से लिख दिया मैंने a माइनस आयोटा b से, यानी जो उसका इमेजिनरी पार्ट था z का a प्लस आयोटा b, जो कि इसका इमेजिनरी पार्ट था आयोटा b, उसका साइन चेंज करके मैंने इसके कॉन्जुगेट में लिख दिया a माइनस आयोटा b। या उसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना चाहो तो a कॉमा माइनस बी इसलिए क्योंकि यहाँ इमेजिनरी पार्ट की साइन माइनस है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जैसे ये पार्ट्स दिए हुए हैं, मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस को इसमें आपको करके दिखाया हुआ है जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा भी जो सवाल है अगर उनमें आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में आके। वैसे ये वो सवाल आते हैं जिनसे आपका जो है ना पेपर की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। पहला पार्ट आप जैसे आपको लिखा नजर आ रहा है 1,2, तो इसको अगर a प्लस बी आयोटा बी वाली फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिख दें 1 प्लस 2 आयोटा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो ये करके दिखाना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ब्रैकेट की फॉर्म में लिखे हुए नजर आ रहे होंगे आपको उनको लिख के दिखाना है ये a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में। तो आप इनको इसी तरीके से लिख दें 1,2 को 1 प्लस 2 आयोटा, 3,4 को 3 प्लस 4 आयोटा, -1, 1 को -1 प्लस आयोटा, -3, 4 को -3 प्लस 4 आयोटा। ये हो गया आपका पहला सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली बताना है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आयोटा के साथ लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट है। जैसे पहले पार्ट में आप देखें 1 प्लस 2 आयोटा है, आपने इसको लेट कर लिया, चलो z के बराबर है। अब मैं रियल पार्ट इसका लिखना होगा तो मैं रियल पार्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा आर ई ब्रैकेट में z। ठीक है, इसका रियल पार्ट हो गया 1 और इमेजिनरी पार्ट को आई एम z का इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से आप दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से होगा। दूसरे पार्ट में आपको आयोटा 9 आयोटा प्लस 4 इज इक्वल टू z आपने लेट किया। ठीक है, इसमें आपको आयोटा वाली चीज जो है वो पहले लिखी हुई नजर आ रही है, उससे कोई मसला नहीं है, भले ये पहले लिखी हो भले बाद में लिखी हो। आपने आयोटा वाली चीज जो है वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है, तो आपने इमेजिनरी पार्ट में लिख दिया आई एम z इज इक्वल टू 9, और रियल पार्ट इसका बाद में लिखा है तो रियल पार्ट आपने इसके लिख दिया 4। यही काम आपने जो है इसमें थर्ड पार्ट में करना है और यही काम आपने करना है फोर्थ पार्ट में, सिक्स पार्ट में, सॉरी। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको उनके कॉन्जुगेट फाइंड आउट करके दिखाना है। तो मैंने ये 6 पार्ट इधर किए हुए हैं, तो जो जो आपको नंबर दिया हुआ है
उसको z के ऊपर लेट करके z डैश उसका कॉन्जुगेट से रिप्रेजेंट करा के आप उसका कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख दें। कॉन्जुगेट की वैल्यू में आपने जैसे ऊपर यहाँ देखा था कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी होती है, तो आपने इन सारे पार्ट्स में यही किया। z को लेट करा के जो चीज आपको गिवन थी उसको उसका कॉन्जुगेट को z डैश से रिप्रेजेंट करके आपने उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके लिख दिया आंसर। दूसरे पार्ट में भी आपको यही हुआ नजर आ रहा है। तीसरे पार्ट में भी z डैश आपने निकाल के दिखा दिया। चौथे पार्ट में आप इसी तरीके से ही करके दिखा देंगे, और पांचवें पार्ट में भी आपने इसी तरीके से शो कराया। भले इसकी इमेजिनरी पार्ट पहले लिखा हुआ था, आपने इसका साइन पहले चेंज करके इसको ऐसे ही रहने दिया और ऐसे लिख के दिखा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसका गिवन है x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। तो x और y को फाइंड आउट करके बताएं कि क्या है। ठीक है, अब इस तरीके से आपको ये चीज गिवन है, इसको बहुत ही सिंपल है। आपको इक्वेशन गिवन है और आपको इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है x और y की। तो आप दोनों साइड ऑफ इक्वेशन को कंपेयर करा दें। आपको इधर भी नजर आ रहा होगा एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। आपको राइट साइड पे भी एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। तो आपने देखते ही इसकी इक्वेशन में रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करा के लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करा के लिख दिया। रियल पार्ट को रियल पार्ट से कराया तो x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास निकल के आ गई, कोई सॉल्व करना नहीं पड़ा। इधर आयोटा y इज इक्वल टू ब्रैकेट की इस तरफ 5 आयोटा था, तो आपने उसके बराबर लिख दिया y इज इक्वल टू 5। जो आयोटा आयोटा से कैंसिल होके ये इसका आंसर बन जाएगा। दूसरे पार्ट में भी आपने इसी तरीके से करना है। यहाँ इन्होंने सिर्फ स्क्वायर कर दिया इसको, कोई बात नहीं, आप फिर भी रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कराएं सॉल्यूशन करते हुए, और इमेजिनरी पार्ट को आप इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कराएं सॉल्व करते हुए, तो आपको इनकी सेपरेट वैल्यूज पता लग जाएंगी। तो पहले आपने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपने लिखा 9/25। इस पे रूट लेके, ताकि इसकी वैल्यू आपको पता लग जाएगा इंडिविजुअल एक्स की, आपने रूट लेके लिख दिया। और जब आपको पता है कि जब स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होते हैं तो साइन जो है प्लस माइनस की जरूर आती है, तो ये लिखना मत भूलिएगा वरना मार्क्स एक डिडक्ट हो जाएगा आपका पेपर में। तो इसकी वैल्यू 16 का जो रूट लेंगे 4 आएगा और 9 का रूट लेंगे 3 आएगा, तो ये आपने x की वैल्यू लिख दी। यहाँ y की वैल्यू आपने 3/5 लिख दी, क्योंकि 9 का रूट बना 3 और 25 का रूट बना 5। तो ये होगा एक्सरसाइज 1.5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी भी सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।